दोस्तों सुबह सुबह सोकर क्यों उठ गए हैं आपको मालूम होगा क्योंकि उठे नहीं है, उठाया गया है। आज है ना हमारे नमन का है मुंडन। तो सुबह हम जल्दी नहाना है और नहा धोकर हमें जाना है नीचे काली शिल पर जहाँ पर अपने लड़के का मुंडन कराएंगे। तो सब लोग आ चुके हैं काली शिल पर। ये है मेरी माता जी, ये है नमन की बड़ी मम्मी और ये है हमारा लड़का और ये है मेरी बीवी और ये है हमारी बड़ी वाली बहन जो कि सबसे बड़ी वाली यही है हमारी बहन। हमारी बड़ी बहन सबसे पहले नंबर आटा लेती है और आटे की लोई बनाना स्टार्ट कर देती है। और नमन का आ गया है नंबर अब बाल उतरवाने का, क्योंकि नवरात्रे चले तो नवरात्रों में क्या होता है कि जो भी काम शुभ करना है उसको कर करा के खत्म करो, क्योंकि नमन हो गया 5 महीने का। तो बाल पेट के थे तो इसलिए हमें इसके आज बाल उतरवाने हैं। यदि बाल नहीं उतरते तो थोड़ा सा डर रहता है कहीं आने जाने में, कहीं किसी को बच्चे को ज्यादा नहीं दे सकते और कहीं अच्छी वैसी जगह नहीं घुमा सकते या कहीं नहीं ले जा सकते। तो हमने फैसला घर पे लिया, हमारी ये मम्मी इन्होंने कहा कि मैं भी चल रही हूँ साथ में, इसके बाल उतरवाते हैं। मैंने कहा जहाँ बुजुर्ग लोगों की बात माननी चाहिए और बुजुर्ग लोगों के साथ चलना चाहिए। तो मेरी मम्मी और हम सब लोग और नमन की बुआ आ गए हैं केला देवी मंदिर में, जहाँ पर आज नमन का होगा मुंडन। जो कि मुंडन है ना हम लोगों के यहाँ केला देवी या किसी धार्मिक स्थल पर ही होता है, अपने घर पर मुंडन नहीं किया जाता क्योंकि लड़का है इसलिए। बिटिया का तो जो ऐसा सब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जो जैसा जहाँ बोलता है वहीं कराता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कुछ नहीं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम माँ कराएंगे, परंतु हमने कहा कि एक बारी केला देवी चलते हैं माता रानी के पास, क्योंकि हमारी मम्मी की उम्र हो चुकी है अब 70 साल तो होगी और मम्मी कह रही है मेरी आखिरी यात्रा और करा दो। मैंने कहा आखिरी यात्रा नहीं, तुम्हारी यात्रा जब तक तुम जियोगी जब तक मैं तुम्हारी यात्रा कराऊंगा। तो नमन की सर पर रखा दिया है भैया ने उस तरह और बाल उतरना स्टार्ट हो गया है। ये नमन के बाल देखो कैसे उतर रहे हैं उस तरह से। भैया कह रहे थे मशीन से ले देता हूँ, मैंने की नहीं, हम पहली बार उस तरह से ही इसके बाल उतरवाएंगे, क्योंकि जो उस तरह का मजा है वो मशीन का नहीं है। उस तरह से क्या है कि सारे बाल एकदम उतर जाते, अच्छी ग्रोथ होती है। तो हमने नमन के बाल उस तरह से उतरवाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी बड़ी वाली बहन है, इन्होंने इसके बाल है ना आटे की लोई बना रखी है उसमें ले रही है, क्योंकि है ना सारे बाल उसी में रखे जाएंगे, एक भी बाल गिरे ना। तो नमन बार बार है ना उछल रहा है, तो सबसे पहले नंबर बच्चे को कभी भी बाल उतरवाओ तो सबसे पहले नंबर एक ही आइडिया सही है, इसको अपने दूध से लगा लो तो बच्चा कहीं नहीं हिलता। देखो वैसे कितना शोर मच रहा था, अब दूध पीने में मस्त है। और इनके भैया बाल आराम से उतार रहे हैं, क्योंकि भैया को तो भैया एक्सपीरियंस है, रोज इनका यही काम है बाल उतारने का। बाकी का तो इन लोगों को बच्चों के बाल उतारने में बहुत कठिनाई होती है, परंतु हमारा नमन ऐसा नहीं है जबकि रो यार ज्यादा नहीं रोता वैसे भी, क्योंकि घर पे भी हंसता खेलता रहता था, तो इसलिए हमने नमन के बाल उतारना चाहिए। ये नमन का बड़ा भाई है नैतिक और ये अम्मा जी है नमन की दादी है, मैं हूँ इनका पिताजी, मेरा नाम है जितेन और ये नमन की मम्मी है। तो हम सब लोग आए हैं गांव से नमन के बाल मुंडन करवाने के लिए। तो नमन का मुंडन उतर के कंप्लीट हो गया। भैया ने कहा है कि हल्दी लाए, मैंने क्या घर से हम सारा सामान लेके आए, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इधर की साइड के और रह गए, इधर की साइड के उतारने के बाद मैं हल्दी से इनके ऊपर वो काटूंगा, सांतिया होता नहीं है, क्या होता सांतिया होता है। तो भैया ने इधर की साइड के भी बाल धीरे धीरे करके उतार दिए। ये दृष्टि कह रही है कि नहीं नहीं नमन के बाल मन उतारे। मैंने कि बेटा उसके बाल तो उतरेंगे ही, क्योंकि ये बाल तो उतारना सही रहता है, बचपन के बाल कोई ज्यादा देर तक नहीं रखता। और नमन के बाल उतर कर कंप्लीट हो गए तो भैया ने हल्दी लगा दी और इसके सर पर काटेंगे भैया सांतिया। हल्दी का बाल उतरने के बाद यही होता है, सांतिया जरूर निकलता है। और ये निकल गया नमन के सिर पर सांतिया। और ये हमारी बहन जी हैं और इन्होंने सारे बाल लोई में लपेट दिए हैं, जो कि बाल एक भी गिरे ना। ये नमन का हमने कहा कि बहन जी को नौचावर करके पैसे दो, मम्मी ने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, बहन जी को नौचावर करके हमने पैसे दे दिए। हम नहीं बताएंगे कितने दिए हैं, क्योंकि हमने थोड़ा कम पैसा दिया है। तो भाई साहब जो जिसकी हैसियत है, जिसकी है ना इस टाइम थोड़ा गरीबाई चल रही है, इसलिए हमने अपनी बहन जी को जो दिया उन्होंने अपने खुद से ले लिया, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पैसे थे। भैया कह रहे थे कि मुझे भी अपना नेक दो, मैंने कहा कितना, तो भैया तो बहुत ज्यादा मांग रहे थे। तो भैया थे बस मैंने एक ही बात बोली थी कि हम भी भैया आपके ही हैं। तो उन्होंने कहा जो आपकी श्रद्धा करे वो दे दो। तो मम्मी ने नमन के ऊपर कर दी नौचावर और दृष्टि को सब लोगों ने दे दिए पैसे दृष्टि को। तो मैंने कहा, मम्मी कह रही है कि अब सब काम हो गए, अब तुम ऐसा करो कि इनको है ना लटुरिया लिप भाई पैसे दे दो। तो मैंने चुपचाप से निकाल के पैसे दे दिए अपनी बहन को। मैं पैसे बताऊंगा नहीं कि कितने दिए हैं। उसके बाद हम चल दिए हैं केला देवी मंदिर में, जहाँ पर नमन का
मुंडन हुआ है वो बाल है ना चढ़ाए जाएंगे। तो सब लोगों ने, इसकी लार तो टपकती है, पता नहीं किस चीज की कमी रहेगी खाने में जिसकी साले की लारी बंद नहीं होती है। मुझे ये पहले बता देती कि मेरा इस चीज का मन करता है खाने पीने का, तो मैं वो चीज इसको ना लाता ही रहता, खिलाता ही रहता, परंतु लाता का मैं दिल्ली में रहता, वो गाँव थी। तो ये मेरी फैमिली कंप्लीट जो कि हम आए केला देवी माता पे नमन किया ना, मुंडन हो गया। मुंडन होते ही हम सब लोगों ने एक फोटो शूट कराया, उसके बाद हम निकल जाते हैं माता रानी के दरबार के लिए, जहाँ पर दर्शन करेंगे और माता रानी के चरणों में ये जो बाल उतारे हैं वो भेंट कराए जाएंगे। तो चलो चलते हैं माता रानी के दरबार में, जहाँ पर हमें हाजिरी लगानी है। थोड़ा सा हमारी मम्मी को चलने में दिक्कत है, हमारी मम्मी के पैरों में होता है दर्द, बड़ी बूढ़ी है पर क्या करा जाए, हमारी मम्मी ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि बड़ी बूढ़ी के हिसाब से हिम्मत मेरी मम्मी नहीं हारती है। माता रानी का रास्ता है, यहाँ पर इतना भीड़ रहती है भाई साहब नवरात्रों में कि आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है ना। बाल्टी नेजा लेके जा रहे हैं, परंतु हमको भी इसी रास्ते में ही जाना पड़ेगा। मम्मी मेरे साथ जा रही हैं और मेरे फैमिली के जितने गांव से आए हैं सब लोग केला मैया के दरबार में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और बाकी के जो लोग ये इधर से आ रहे हैं इन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, ये आगे आगे नैतिक जा रहे हैं। मैंने सबसे कह दिया है कि भैया कोई बिछड़ मन जाना, खो मन जाना, यदि कोई खो जाओ तो मेरा मोबाइल नंबर किसी से भी फोन कर ला देना, आप लोग वहीं खड़े रहना, मैं वहीं मिल लूंगा। अब है ना माता रानी के दरबार में यहाँ पर आ गए हैं, माता रानी की हो रही है आरती। तो सबसे पहले नंबर मैं आप लोगों को माता रानी के दरबार की आरती सुनाऊंगा। और आरती आप लोगों को ऐसी अच्छी आरती है माता रानी की, हमारा इतना बढ़िया भाग्य था कि माता रानी के दरबार में जैसे ही हम वहाँ पहुंचे वैसे ही हमें माता रानी के दरबार में आरती होते हुए मिली। तो सबसे पहले नमन हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ से घुसते हुए अंदर जाने के लिए। नमन को देखो कैसे देख रहा है भीड़ को। हमारा नमन ये तो है कि रोता नहीं है, कुछ भी हो बस हंसता रहेगा। अभी इसको देखो कितनी नौटंकी करेगा रास्ते में जाते जाते। और ये सब लोग है ना माता रानी के दरवाजे की ग्रिल लगे हैं स्टील की, क्योंकि इन्हीं में होकर अंदर जाना पड़ता है। बाहर बहुत भैया लंबी लाइन पर लगानी पड़ती है। देखो हमारी मम्मी जा रही है, पर मम्मी थोड़ा सा देखो बड़ी बूढ़ी है, मैंने मम्मी को। और माता रानी की आप लोग सब भैया आरती सुनो पहले सबसे। नमन है मेरे पास, नमन है, नमन भैया। नमन तो भीड़ में लग गया, भीड़ में है नमन, भीड़ में लगा, भीड़ में।
केला मैया का भवन। चलो चल खुले में के हमारी मम्मी आ गई है चूड़ी वाले के पास, चूड़ी पहनने की कह रही है। मैंने कहा कोई नहीं, आप चूड़ी पहनो, घर के लिए भी चूड़ी ले लो। तो यहाँ पर चूड़ी पहनने के लिए जितनी केला देवी में जो भी महिला आती है चूड़ी जरूर पहनती है और घर के लिए भी ले जाती है। तो सब लोग यहाँ पर चूड़ी पहनेंगे। कितनी सारी चूड़ी पहनाने वाली लड़कियां लगी हैं और लेडीज जितनी भी हैं सब अपना अपना रोजगार खोलकर बैठे हैं। ये कम से कम बहुत सारी चूड़ियां भी बेचते हैं, वो घर के लिए भी ले जाएंगे। केला मैया के दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें केला मैया के दरबार में। अब हमारे घर के सब लोग हैं ना अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं। ये देखो हमारी बहन है, मम्मी है। चलो चलते अब। चलो ये है बस, इसमें बैठ गए हैं धौलपुर वाली में। अब घर जाने की तैयारी होगी और चलते हैं घर। ठीक है, ये सब बैठे हैं। ये नमन ये नमन बेटा। भैया क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे? हैं काजू खाओगे? हैं क्या खाओगे बताओ? रोटी खाओगे? तुम्हारी रोटी नहीं मिलेगी। दोस्तों केला मैया से आ गए हैं घर पर, उतर गए। फैला क्यों रही है मम्मी? तो भैया साइकिल पे आओ तो कम बैठो केला मैया से। साइकिल ओ भैया नमन तो भैया केला देवी तो आके देखो क्या बैठ गए लड्डू तो है भैया हैं है नमन।